एपिसोड 38 की स्टार्टिंग में लियांग मिस लियाओ को कहती है कि मिस लियाओ मैं प्रेसिडेंशियल सीजू को छोड़कर नहीं जा सकती। मिस लियाओ कहते हैं कि ऐसा है तो तुम मेरे अरेंजमेंट को फॉलो करो, नहीं तो इसी को हमेशा के लिए छोड़कर चले जाओ। उसे छोड़ने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दे देते हैं। ये सुनकर रिसर्च में ट्रांसफर होने के लिए लियांग मान जाती है। जाते वक्त कुछ लड़कियां लियांग के बारे में बोलते हैं कि लियांग एक रिच मैन को मैरिज करने के लिए कोशिश कर रहा है कि एक रिच ओमैन बन जाए। सुनकर लियांग को गुस्सा आ जाती है और फिर वो सोचती है कि वो मुझे ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो क्या हुआ, मैं तो यही चाह रही थी ना। सब रिसर्च में जा रहे थे, उनके लिए बस आ जाता है। बस की लगेज सीट में लियांग अपनी बैग को रखने के लिए जाती है। तभी लियांग को कोई धक्का देकर कहती है कि मेरे रास्ते से उठ जाओ। वो लड़की लियांग को धक्का देकर नीचे गिरा देती है। तभी लियांग कहती है कि मैं यहाँ पर लगेज रख रही थी। तभी वो लड़की लियांग को कहती है कि क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, मैं कह रही थी कि तुम यहाँ से उठ जाओ। उस लड़की की धक्का की वजह से लियांग के हाथ में खून निकलती है। उस लड़की को देखकर लियांग सोचती है कि ये तो लिन वेन है जो मेरे साथ इंटरव्यू दी थी। लियांग नीचे से उठ जाती है। उठने के बाद लियांग लिन वेन की लगेज को उठाकर नीचे फेंक देती है। ये देखकर लिन वेन को बहुत गुस्सा आती है और वो कहती है कि क्वीन चा तुम क्या करना चाहती हो। तभी लियांग कहती है कि क्या तुम अंधी हो, तुम देख नहीं सकते मैंने क्या की है। तभी क्वीन वान कहती है कि नहीं। तभी लियांग कहती है कि तुमको किसने कहा यहाँ से बाहर जाने के लिए, तुम तुम्हारा बैग क्यों बाहर रखे हुए हो। उसके बाद लिन वान कुछ कह नहीं पाती और खुद को एम्बरेस फील करती है। बस में जाते वक्त लियांग कहती है कि मुझे लगता है कि तुम इधर पागल हो नहीं तो अंधी हो। लियांग जाकर बस में बैठ जाती है और लिन वान बाहर खड़ी होकर गुस्सा करती है। तभी बारिश होने की तरह मौसम हो जाती है। बस चलता हुआ हमें दिखाया जाता है। लिन यान लियांग की कही हुई बातों को याद करके गुस्सा करती है। लिन यान सोचती है कि अगर उस दिन सीजू खुद ये इंटरव्यू नहीं लेती तो लियांग नहीं सिलेक्ट होती और वो दोनों इतने क्लोज भी नहीं होते। तभी लिन यान की एक फ्रेंड कहती है कि गुस्सा मत करो, वो बस लक्की है। तभी लियांग लिन यान को कहती है कि तुम सीजू को सेड्यूस करने के लिए कोशिश कर रही थी, फेल हो गई तो गुस्सा कर रही हो। लिन यान गुस्सा करके कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी लियांग कुछ नहीं सुनती और कानों में हेडफोन दे देती है। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि बहुत जोर से बारिश हो रहा है। लियांग को मचन कॉल करता है। लियांग फोन उठाती है तो मचन उसे पूछता है कि आज तो छुट्टी है, क्या तुम तुम्हारे घर जाओगे, अगर जाओगे तो तुम्हें मैं पिकअप कर लूंगा। तभी लियांग मचन को कहती है कि मैं क्यों घर जाऊंगी, वहाँ पर तो कोई भी नहीं होगी, मेरे पापा तो हॉस्पिटल में है और वहाँ पर तो मेरी स्टेप मदर और उसकी बेटी होंगे। बस आकर रिसर्च में रुक जाती है। तभी मचन लियांग को कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना था। रिसर्च में पहुंचने के बाद बस से उतरने के लिए सब लोग बस की डोर ओपन करते हैं, बट इतने ज्यादा बारिश में सब हवा और पानी बस के अंदर आ जाता है और इससे लियांग डर जाती है। एपिसोड 39 की स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा बिजली कड़क रही थी। ये सुनकर मचन लियांग को पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, इतने ज्यादा बारिश का आवाज कहाँ से आ रहा है, क्या वहाँ पर बारिश हो रहा है। लियांग कहती है कि मैं हमारी कंपनी के स्टाफ के साथ रिसर्च में आई हूँ ट्रांसफर होके। उसके बाद लियांग कहती है कि मुझे अब जाना है, मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी। उसके बाद सब अपने अपने सामान लेकर बस से उतर जाते हैं। तभी एक आदमी सबको बुलाता है और कहता है कि सब यहाँ पर आओ, हमको बहुत सारा चीज लेना है। तभी उन्हीं में से कौन कहता है कि हमको सामान भी लेना पड़ेगा और कौन कहता है कि क्या हमको सुइटेबल जॉब्स नहीं दे सकते। सबके बात को सुनकर वो आदमी कहता है कि कंप्लेन करना बंद करो। सब कंप्लेन कर रहे थे लेकिन लियांग बिना कंप्लेन के अपनी काम कर रही थी। लियांग को देखकर सब काम करने के लिए निकल जाते हैं। लियांग को काम करते हुए देखकर लिन वान और उसके दोस्त बातें करते हैं कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं, किसको दिखाने के लिए, यंग मास्टर तो यहाँ पर नहीं है। तभी लिन वान की एक दोस्त कहती है कि चिंता मत करो, वो अभी यंग मास्टर को नहीं देख पाएगी क्योंकि मिस लियाओ यंग मास्टर के लिए एक न्यू हाउसकीपर अरेंज कर दी है। ये सुनकर लियांग बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि ये केस में तो मुझे मिस लियाओ को थैंक करना चाहिए। काम करते करते लियांग थक जाती है और थोड़ी कोल्ड ड्रिंक्स पीने लगती है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने वक्त लिन वान और उसकी दोस्त लियांग को अलग नजरे से देख रही थी। तभी लिन वान लियांग को धक्का दे देती है। लियांग को वॉलंटरी होने के लिए चुना जाता है क्योंकि जब वॉलंटरी चुना जा रहा था तभी लियांग आगे आ जाती है लिन वान की धक्के की वजह से और सब सोचते हैं कि वो वॉलंटरी होने के लिए आगे आ गई है। तभी लियांग पीछे देखती है तो लिन वान और उसके दोस्त के साथ खड़ी हुई थी। तभी लिन वान कहती है कि हाँ मैं ही था जो तुमको धक्का दी थी, तुम अभी क्या करोगे मेरे साथ, यंग मास्टर के बिना तुम फाइट नहीं कर सकते।
लेकिन लियांग उनके बात को नहीं सुनती और अपनी फ़ोन चेक करती है जहाँ पर सिग्नल नहीं था। सोचती है कि भला मुझे भी कौन क्यों कॉल करेगा, मेरी डैड कॉल आता और कोई भी मेरा केयर करता ही नहीं, और मेरी डैड तो अब हॉस्पिटल में है। अभी हमें पेरिस का हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पर सीजू आया था स्यांगरो को मिलने के लिए। तभी हमको सीजू को दिखाया जाता है जो कि लियांग को कॉल कर रहा था, बट लियांग कॉल को नहीं रिसीव करती। फिर वो लैंडलाइन को भी कॉल करता है लेकिन लैंडलाइन में भी कोई आंसर नहीं देता। फिर वो सोचता है कि इस टाइम में तो लियांग नहीं सो रही होगी, तो फिर वो गई कहाँ। स्यांगरो सीजू को पूछती है कि तुम्हारा काम क्या मेरी वजह से बंद हो गया है। तभी स्यांगरो कहती है कि ये मेरी गलती है, मेरी वजह से तुम तुम्हारे काम को छोड़कर यहाँ आई हो। स्यांगरो सीजू से कहते हैं कि क्या तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो। तभी सीजू कहता है कि नहीं। स्यांगरो सोचती है कि मैं मेरी गोल अचीव कर चुकी हूँ तुम्हारे गाल बन के। यहाँ पर मुझे लगता है कि स्यांगरो एक अच्छी लड़की नहीं होगी। तभी स्यांगरो सीजू को कहती है कि ओके ओके, तुम अपनी काम में जा सकते हो। तभी सीजू कहता है कि तुम्हारा तबीयत ठीक है ना, मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं अब जा रहा हूँ, लेकिन इवनिंग में फिर से आऊँगा तुमसे मिलने। उसके बाद सीजू वहाँ से चला जाता है। सीजू के जाने के बाद स्यांगरो सोचती है कि वो सीजू से शादी कर रही है, बट हमें यहाँ पर देखा जाता है कि स्यांगरो सीजू को मना कर दी थी। तभी सीजू पूछता है कि क्यों। हेलो गाइस, तो ये थी माय क्यूट वाइफ इज द बॉस कॉमिक का एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड नंबर 38 और 39 का। अगर एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो एपिसोड 40 में, तब तक वेट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा, बाय बाय।